अस्सलामुअलैकुम। बोलियो हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ आमना अकरम। मैं हूँ मुदस्सर इकबाल और मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में आपको बताएंगे। इमरान खान का बड़ा ऐलान, हुकूमत परेशान, इंतकामी कार्रवाइयां तेज, इलेक्शन कमीशन का एतराफ, मिफ्ताह का नया बहाना, कराची में अंधेरे और पाकिस्तानी पहलवानों की धूम। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ ने हुकूमत को आम इंतखाबात के लिए अल्टीमेटम दे दिया है। 14 अगस्त को इस्लामाबाद में पार शो के लिए भी कमर कस दी है। इमरान खान जलसे में लाएअमल का ऐलान करेंगे। कप्तान ने पीटीआई सियासी कमेटी को तैयारियों के लिए सिग्नल दे दिया। बड़ी बैठक में ज़िमनी इलेक्शन की हिकमत अमली का जायजा लिया गया। कानूनी टीम ने अदालती कार्रवाई से मुताल्लिक भी एतमाद में ले लिया। तहरीक इंसाफ फिर फ्रंट फुट पर, हुकूमत को आम इंतखाबात के लिए अल्टीमेटम। 14 अगस्त को बड़े पावर शो का ऐलान कर दिया। पीटीआई की सियासी कमेटी की बड़ी बैठक। इमरान खान ने रहनुमाओं को जलसे की तैयारी की हिदायत कर दी। जरा के मुताबिक पंजाब केपी से काफिले इस्लामाबाद का रुख करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान आजाद कश्मीर से भी कारकुन दारुल हुकूमत पहुँचेंगे। इम्कान है पिंडाल परेड ग्राउंड में सजाया जाएगा। हुकूमत पर अगला वार कैसे करना है, कप्तान जलसे में बड़ा ऐलान करेंगे। जरा का कहना है कि रहनुमाओं ने जलसे से मुताल्लिक मुख्तलिफ तजावीज़ पेश कर दी। सियासी कमेटी ने 9 हल्कों के ज़िमनी इलेक्शन से मुताल्लिक कानूनी मूड पर भी गौर किया। अरकान के इस्तीफों पर हिकमत अमली से मुताल्लिक भी कमेटी को ब्रीफिंग दी गई। कानूनी टीम ने अदालतों में दायर दरखास्तों पर पेशरफ से भी आगाह कर दिया। तहरीक इंसाफ और हुकूमत में लफ्जी जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। खिलाड़ियों ने ट्विटर के महाज से हुकूमत पर ताक कर वार किए। असद उमर कहते हैं इमरान खान के बगैर जमहूरियत का तस्वुर खाम ख्याली है। शेख रशीद ने कहा कि इमरान खान को नाअहल करार देने की कोशिशें करने वाले पछताएंगे। फवाद चौधरी कहते हैं अगले 30 दिनों में इस हुकूमत से निजात हासिल करनी है। फैसल जावेद ने ट्वीट किया, कौम जाग गई है और मुतालबा है फौरी इलेक्शन। मोर्चे से खिलाड़ियों की यलगार, शहबाज सरकार पर ताक कर वार। रहनुमाओं ने इलेक्शन कमीशन को आड़े हाथों लिया। असद उमर बोले, कोई समझता है कि इमरान खान के बगैर जमहूरियत चल सकती है तो ये इसकी खाम ख्याली है। शेख रशीद ने कहा, इमरान खान को नाअहल करार देने की कोशिश करने वाले पछताएंगे। सियासी बेअमनी मज़ीद इंतशार और खलफशार पैदा करेगी। अगस्त में सचने वाला सियासी दंगल मुल्की और अवामी मसाइल में इजाफा करेगा। फवाद चौधरी बोले, तहरीक इंसाफ 75वीं सालगिरह हकीकी आज़ादी के तस्वुर के तहत मनाएगी। बदकिस्मती है कि मुल्क इम्पोर्टेड रजीम के ज़ेर तसल्लुत है। हमें जद्दोजहद को तेज़ करना और अगले 30 दिनों में इस हुकूमत से निजात हासिल करनी है। फैसल जावेद ने ट्वीट किया, ज़बान खल्क़ को नकारा खुदा समझो, पूरी कौम जाग गई है और मुतालबा है फौरी इलेक्शन। अवाम की उमंगों की तर्जुमानी से ही कौमें तरक्की करती हैं। खबरों में आगे देखिए, हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयां तेज और इलेक्शन कमीशन का गलती का एतराफ। इंतखाबी मैदान में मुकाबले की बजाय इमरान खान को ज़िमनी इलेक्शन से बाहर करने की प्लानिंग। पीडीएम इत्तेहाद ने फाउल प्ले के लिए सर जोड़ लिए। चेयरमैन पीटीआई के कागजात नामजदगी चैलेंज किए जाएंगे। हुकूमती ज़राए का यह दावा है कि बतौर MNA इस्तीफे की मंजूरी तक इलेक्शन नहीं लड़ सकते। कागजात चैलेंज करने में इलेक्शन कमीशन के फैसले को भी जवाज़ बनाने पर गौर किया जा रहा है। इंतखाबी मैदान में पीडीएम मुकम्मल नाकाम। अब कप्तान के हार का खौफ सताने लगा। पीडीएम जान गई, इमरान खान गेम को वन साइड कर सकता है। सराय के मुताबिक हुकूमती इत्तेहाद ने चेयरमैन पीटीआई के कागजात नामजदगी चैलेंज करने की ठान ली। मामले पर हुकूमती लीगल टीम ने सर जोड़ लिए। हुकूमती सराय का दावा है कि इमरान खान कौमी असम्बली से इस्तीफा मंजूर हुए बगैर इलेक्शन नहीं लड़ सकते। कागजात चैलेंज करने में इलेक्शन कमीशन के फैसले को भी जवाज़ बनाने पर गौर किया जा रहा है। ताहम मामले पर हतमी फैसले से कबल मज़ीद मुशावरत होगी। इमरान खान ने तमाम 9 हल्कों से खुद मैदान में उतरने का फैसला किया है। कागजात नामजदगी 13 अगस्त तक जमा कराए जाने हैं। और मुआशी सूरत हाल पर तवज्जो देने की बजाय नून लीग की हुकूमत तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के ख्वाब देखने लगी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब बोली, इलेक्शन कमीशन ने पहली बार किसी पार्टी को फौरन एडिट करार दिया है। इलेक्शन कमीशन का फैसला 8 साल की तहकीकात के बाद आया है। अब भी ये कह रहे हैं कि फैसला उजरत में आया है।
कहा सियासी जमात किसी भी कंपनी से पैसा नहीं ले सकती, उन्होंने खैरात का पैसा इस्तेमाल किया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर इल्ज़ामात लगाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान में पहली फॉरेन एडेड जमात है। इलेक्शन कमीशन के रूल्स के मुताबिक कोई भी सियासी जमात किसी कंपनी से पैसा नहीं ले सकती है, लेकिन उन्होंने कंपनी से पैसा भी लिया। उन्होंने कहा कि 8 साल की तहकीकात के बाद ये फैसला आया और अब ये कहा जा रहा है कि उजलत में ये फैसला दिया गया। पीटीआई 9 हलकों के लिए इंतखाबी शेड्यूल की मुअत्तली के लिए अदालत पहुंच गई। इलेक्शन कमीशन का जारी करदा इंतखाबी शेड्यूल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। पीटीआई की जानिब से वकील फैसल चौधरी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतफर्रिक दरखास्त दायर की, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इंतखाबी शेड्यूल को मुअत्तल करने की इस्तदा की गई है। दरखास्त में कहा गया है पीटीआई अरकान के इस्तीफों की मरहलावार मंजूरी के खिलाफ दरखास्त ज़ेर इल्तवा है। अदालत 4 अगस्त को दरखास्त पर समाअत करके नोटिस जारी कर चुकी है। इलेक्शन कमीशन को नोटिस का मालूम है, इसके बावजूद शेड्यूल जारी कर दिया गया। दरखास्त में इस्तदा की गई कि इलेक्शन कमीशन का 5 अगस्त को जारी करदा शेड्यूल मुअत्तल किया जाए। पीटीआई के मरकजी केस के फैसले तक इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी शेड्यूल मुअत्तल रखा जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक दरखास्त पर बुध को समाअत करेंगे। और हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयाँ तेज। ममनुआ फंडिंग केस में असद कैसर को तलब कर लिया। ममनुआ फंडिंग केस की इंक्वायरी के सिलसिले में विफाकी तहकीकाती एजेंसी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को तलब कर लिया। FIA पेशावर के इंक्वायरी अफसर की जानिब से असद कैसर को 11 अगस्त को FIA खैबर पख्तूनख्वा ऑफिस में पेश होने का कहा गया है। असद कैसर को भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि अकबर एस बाबर केस के फैसले के मुताबिक आपके 2 बैंक अकाउंट्स हैं। साबिक स्पीकर असद कैसर इंक्वायरी टीम के सामने ज़ाती हैसियत में हाजिर हों और बैंक अकाउंट्स के बारे में सवालात के जवाब दें। FIA ने PTI के सीनियर रहनुमा महमूद रशीद को 11 अगस्त को तलब कर लिया। वफाकी हुकूमत की हिदायत पर FIA ने तहकीकात शुरू कर रखी हैं। इलेक्शन कमीशन ने बड़ी गलती का एतराफ़ कर लिया। मुर्दा करार दिए गए 1,15,000 से ज़ायद वोटर्स को जिंदा तस्लीम कर लिया गया। गलती की तस्दीक दोबारा तस्दीकी अमल में की गई। इलेक्शन कमीशन ने तमाम फील्ड दफातर को वोटर लिस्टों की दोबारा चेकिंग का कह दिया है। वोटर लिस्टों की हतमी इशात 25 अगस्त को यकीनी बनाने की हिदायत भी कर दी गई। फिर खुद ही जिंदा मान लिया। इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्टों में बड़ी गलती का एतराफ़ कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने 1,15,100 वोटर्स को मुर्दा तहरीर किया। ज़राए ने बताया कि दोबारा तस्दीकी अमल में मुर्दा वोटर्स को जिंदा करार दे दिया गया। पहली तस्दीकी मुहिम 32,08,895, दोबारा तस्दीकी मुहिम में 30,93,877 वोटर्स मुर्दा करार पाए थे। ज़राए के मुताबिक जिंदा वोटर्स को टाइपिंग एरर की वजह से मुर्दा अफराद की लिस्ट में शामिल कर दिया गया था। दोबारा तस्दीक के बाद वोटर्स को इंतखाबी फहरिस्त में शामिल कर दिया गया है। ज़राए का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने तमाम फील्ड दफातर को वोटर्स लिस्टों को दोबारा चेकिंग का कह दिया है। वोटर लिस्टों की हतमी इशात 25 अगस्त को यकीनी बनाने की हिदायत कर दी गई है। किस रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर बलीगुर रहमान ने परवेज इलाही काबीना के अरकान से हल्फ लिया। काबीना में 7 नए चेहरे शामिल कर दिए गए। पहले मरहले में मुस्लिम लीग काफ का कोई रुकन काबीना का हिस्सा नहीं। हल्फ बर्दारी के साथ वुज़रा को महकमे भी अलॉट कर दिए गए। परवेज इलाही की टीम मैदान में उतर गई। 21 रुकनी पंजाब काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर बलीगुर रहमान ने गवर्नर हाउस में मुनक्किदा तकरीब में वुज़रा से हल्फ लिया। वज़ीर आला परवेज इलाही भी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शरीक थे। बिला खौफ और रियायत और बिला रग़बत व अनात कानून के मुताबिक इंसाफ करूँगा। नए दस्ते में 7 नए चेहरे भी शामिल हैं। मुस्लिम लीग काफ का कोई रुकन पहले मरहले में काबीना का हिस्सा नहीं। हल्फ बर्दारी के साथ वुज़रा को महकमे भी अलॉट कर दिए गए। मोहसिन लगारी फाइनेंस, मोहम्मद तैमूर मलिक अमूर नौजवानान स्पोर्ट्स एंड कल्चर संभालेंगे। बशारत राजा कोऑपरेटिव प्रोसिक्यूशन, यासिर हमायूं इत्तलात हायर एजुकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड देखेंगे। अंसर मजीद न्यासी मेहनत व अफरादी कुव्वत, मुनीब सुल्तान चीमा को ट्रांसपोर्ट का महकमा मिल गया। शहाबुद्दीन खान लाइव स्टॉक, मुराद राज तालीम,
यास्मीन राशिद उमूर सेहत की वज़ीर बन गईं। खुर्रम शहजाद को कानून और पार्लिमानी उमूर, कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर जेल खानाजात का महकमा दिया गया। ताइसन टैक्सेशन, अफसल शाही को वर्क्स एंड कम्युनिकेशन की वसारत मिल गई। नवाब सदा मंसूर खान रेवेन्यू, सैयद हुसैन जहानिया सरात के सूबाई वज़ीर बना दिए गए। कसमफर अब्बास चीमा सोशल वेलफेयर और बैतुल माल। मोहम्मद लतीफ़ नसर को माइंस एंड मिनरल का अहदा दिया गया। सरदार हसनैन बहादुर महकमा खुराक और तवानाई। महमूद रशीद ने बल्दियात और समाजी बहबूद का कलमदान थाम लिया। अस्तम इकबाल हाउसिंग, शहरी तरक्की, पब्लिक हेल्थ, इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रीज, कॉमर्स। अब्बास अली शाह फिशरीज और जंगलात के वज़ीर बन गए। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का पहला इजलास हुआ। पंजाब काबीना ने मुहर्रमुल हराम खुसूसन यौम आशूर के लिए फूल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान की मंजूरी दी। पंजाब में 9वीं और 10वीं मुहर्रम को डबल सवारी पर पाबंदी होगी। हसास मकामात और जुलूसों के रास्ते पर मोबाइल सर्विस बंद रहेगी। वज़ीर आला ने कहा कि सूबाई वज़रा, मुशीर और मुआवनीन खुसूसी अपने मुतालिका अज़ला में सिक्योरिटी इंतजामात की निगरानी करेंगे। यौम आशूर पर क़याम अमन के लिए ज़िला की सतह पर बाकायदगी से मीटिंग्स की जाएँ। जुलूसों और मजालिस की CCTV कवरेज यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आला ने सूबे के सैलाब मुतासरा इलाकों के लिए खुसूसी इमदादी पैकेज पर तेज़ी से अमल दरामद की भी हिदायत की। पंजाब में PTI हुकूमत का क़याम, मेंबर सूबाई असम्बली फयाजुल हसन चौहान को तर्जुमान मुकर्रर कर दिया गया। PTI रहनुमा को महकमा ताल्लुकात आमा के उमूर भी सौंप दिए गए। इससे कबल भी फयाजुल हसन चौहान तर्जुमान पंजाब हुकूमत रह चुके हैं। पंजाब हुकूमत ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब सैयद अली मुर्तज़ा को OSD बना दिया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला पंजाब असदुल्ला खान को इजाफी चार्ज दे दिया गया। दूसरी तरफ सेक्रेटरी यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स असदुल्ला फैज़, सेक्रेटरी माइंस एंड मिनरल्स तैनात कर दिए गए। सिकंदर बलोच को सेक्रेटरी यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स तैनात कर दिया गया। मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जुडिशल 1 सैयद मुबशर हुसैन सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट तैनात कर दिए गए। हर मसले का इल्ज़ाम PTI हुकूमत के सर, हर नाकामी की जिम्मेदारी इमरान खान पर आए। मिफ्ता इस्माइल ताजरों से किताब में पुराना राग अलापते रहे। महंगी बिजली के सताए अवाम को 3 माह सब्र का मशवरा भी दे दिया। इल्ज़ाम लगाया कोरोना के दौरान LNG सस्ती मिल रही थी, किसी ने मुआहिदा नहीं किया। फर्नेस ऑयल से बनने की वजह से बिजली महंगी हुई। नवाज और में गंदम बरामद कर रहे थे, अब दरामद करना पड़ रही है। इमरान खान ने 4.25 साल में 79% कर्जा बढ़ा दिया, पुराना कर्ज वापस नहीं किया। पिछले 4 सालों में खान साहब जी ये कहते थे कि हम मुल्क के अंदर कर्जा कम कर देंगे। उस आदमी ने 4.25 साल के अंदर मुल्क का 79% कर्जा बढ़ा दिया। LNG गैस जो एक ज़माने में हमने बड़ी सस्ती खरीदी थी और जिसके ऊपर बहुत बहुतान हुआ, झूठ बोला गया, लेकिन लॉन्ग टर्म सौदे कर रहे थे, आज वो LNG गैस पाकिस्तान को बचा रहा है। लेकिन जब कोविड के ज़माने में सस्ती तरीन LNG मिल रही थी, फिर भी किसी ने वो सौदा नहीं किया। और जो LNG गैस $4 में मिल रही थी कोविड के ज़माने में, आज वो $40 में भी दस्तयाब नहीं है। 2018 में जब हम गए थे छोड़ के, तो गंदम एक्सपोर्ट कर रहे थे, आज गंदम इम्पोर्ट कर रहे हैं। और गंदम जो है पिछले महीने हमने $1.5 महीने पहले $515 की 5 लाख टन गंदम इम्पोर्ट कर, खाद इम्पोर्ट करनी पड़ रही, क्योंकि हमारी खाद स्मगल हो गई थी। पिछले साल में हमको खाद इम्पोर्ट करनी, ऑयल हमको डिफर्ड पेमेंट पे दे दो, फलां हमको डिफर्ड पेमेंट पे दे दो, फलां से फ़ोन करवा दो, शहबाज शरीफ से फ़ोन करवा दो, आर्मी चीफ से फ़ोन करवा दो। ये किस तरह का मुल्क चला रहे हैं। और अब दुनिया से कर्ज लेने में मुश्किल भी हो गई और अब शर्म भी आती है, क्योंकि अब जब हमारे हुकूमत में आने से पहले पाकिस्तान का बॉन्ड 30% डिस्काउंट पे देता है। माहिर मौशियात मुजम्मिल असलम ने मिफ्ता इस्माइल को वक्त का बदतरीन वज़ीर ख़जाना करार दे दिया। अपने वीडियो बयान में मुजम्मिल असलम का कहना था कि मिफ्ता इस्माइल अपनी न्यूज़ कॉन्फ्रेंसिस में गलत आदाद व शुमार पेश करते हैं। वज़ीर ख़जाना ने 2 हफ्ते पहले स्टेट बैंक के गवर्नर की तैनाती का ऐलान किया था, लेकिन कराची चैम्बर में उन्होंने इस ऐलान से यू टर्न लेते हुए कहा कि तैनाती कब होगी कुछ नहीं कहा जा सकता। पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन वज़ीर ख़जाना एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा खुद कल भी एतराफ़ कर रहे थे किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मिफ्ता इस्माइल साहब वो अपनी रोज़ाना की बेसिस पे अपनी जो है प्रेजेंस को फ़ील कराने के लिए आ जाते हैं और फिर वो जो है उल्टे सीधे गलत आदाद शुमार देते हैं, गलत वादे करते हैं और फिर उस पर यू टर्न लेते हैं। अभी आज वो पाकिस्तान कराची चैम्बर में बैठे हुए थे, तो उन्होंने
आज से 2 हफ्ते पहले कहा था कि 2-3 दिन में जो है गवर्नर स्टेट बैंक का ऐलान हो जाएगा। आज उन्होंने कहा कि मैं उसकी कोई तारीख नहीं देता। इनको जो है 23 करोड़ लोगों में जो है और पूरी दुनिया में गवर्नर स्टेट बैंक नहीं मिल रहा आया, या इनके साथ कोई काम करना नहीं चाह रहा, या कोई इनको ऐसा बंदा चाहिए जो इनके लिए काम करे, मुमकिन नहीं है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है। वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आप देखिए रिटेलर्स के खिलाफ एक्शन। और लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। न्यूज़ हेडक्वार्टर सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।